हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 30। अब तक आपने सुना कि ओमजा ने प्रत्युष को बताया कि उन लोगों को बचाने वाली लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही थी जिन्होंने उन्हें रोड एक्सीडेंट से बचाया था। ये सब जानकर सबके होश उड़ गए थे। अब आगे मृदुल उसे ही अपनी दर्द भरी आंखों से देख रहा था, जिसके देखने से प्रत्युष ने अपना मुंह फेर लिया और अपने मन में बोला, अगर वो लड़की वही थी तो क्या सच में वो? इतना बोल वो खुद को ही समझाने के तरीके से मन में बोला, अगर वो लड़की मर भी गई तो उससे मुझे क्या? मैं उस लड़की से वैसे भी नफरत करता हूँ। अगर वो मर गई है तो अच्छा ही है, वरना कुछ दिनों में मैं ही उसे मार देता। ये सब प्रत्युष अपने मन को समझाने की कोशिश में कह रहा था, लेकिन उसके दिल में उठता दर्द कुछ और ही कह रहा था। तभी विकल्प अपनी माँ से अलग हुआ और घबराते हुए उन्हें उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी इस हरकत से सबकी नजर विकल्प और ओमजा जी पर चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विकल्प कर क्या रहा है। वही प्रत्युष अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से विकल्प की इन हरकतों को देख रहा था। तभी ओमजा जी विकल्प को रोकते हुए बोली, अरे रुक जा बेटा रुक जा, हुआ क्या है? तू ऐसे परेशान क्यों हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। इतना बोल वो चुप हो गई और विकल्प के चेहरे को देखने लगी। वो परेशानी से उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे को देख अब ओमजा जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी आंखों में तो बेहिसाब आंसू बहने के लिए तैयार बैठे थे। तभी देखते ही देखते विकल्प की आंखों में खून उतर आया और उसने गुस्से से ओमजा जी को देखकर कहा, ये सब किसने किया? कैसे हुआ ये सब? इतना बोल उसने अपनी नजर पूरे हॉल में घुमाई। उसकी नजर प्रत्युष पर आकर टिक गई। प्रत्युष का सख्त चेहरा देख विकल्प उसके चेहरे के सामने जाकर बोला, भाई क्या है ये सब? आपके रहते हमारी माँ पर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आई? किसने किया ये सब? बताइए मुझे। इतना बोल वो गुस्से से प्रत्युष के चेहरे को देखने लगा। विकल्प को इतने गुस्से में देख ऋषभ सोफे से उठकर जल्दी से विकल्प के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उस शांत करते हुए बोला, शांत हो जा भाई, सब ठीक है। ऋषभ की बात सुन विकल्प गुस्से भरी नजरों से ही प्रत्युष को देखने लगा। वही विकल्प की बात सुन प्रत्युष के भाव बदल गए। उसका चेहरा डार्क हो गया। उसके ऐसे बदलते भाव देख डेविड चुपचाप पैलेस से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही पैलेस के गेट से कोई अंदर आया। वही हॉल में इस वक्त भी विकल्प काफी गुस्से में लग रहा था। उसे देख प्रत्युष कुछ बोलने को हुआ कि अचानक दरवाजे से किसी की बेहद प्यारी लेकिन दर्द भरी आवाज अंदर आए, आंटी आप दोनों ठीक तो है? ये आवाज सुनकर सबकी नजरें दरवाजे पर चली गई। वही प्रत्युष और मृदुल, जिनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। प्रत्युष का दिल अचानक से धड़कने लगा। उसके दिल को उसके होने की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वही जब बाकियों की नजर दरवाजे पर गई तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि दरवाजे पर मृगांशी और चित्रा टूटी फूटी हालत में खड़ी थी। जब विकल्प की नजर उन पर पड़ी तो वो कुछ सोचने लगा। कुछ देर पहले जब विकल्प उन दोनों लड़कियों को अपनी कार में बैठा कर ले जा रहा था, तब मृगांशी की ऐसी हालत देख विकल्प को काफी अजीब लग रहा था। वो उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए इस वक्त विकल्प ने उन्हें उनके घर ना छोड़कर उन्हें ब्लू डायमंड पैलेस में ले आया, ताकि यहाँ वो उन दोनों का अच्छा इलाज करवा सके। ये बात जानकर मृगांशी और चित्रा ने विकल्प के घर चलने से मना कर दिया था, लेकिन विकल्प की जिद करने पर उन्हें भी ये बात ठीक लगी। साथ ही वो इसी बहाने ओमजा जी और रिद्धि जी से भी मिल लेंगी। यही सोचकर वो दोनों विकल्प के साथ चलने के लिए मान गई। तभी ओमजा जी की आवाज से विकल्प करने ख्याल से बाहर आ गया, क्योंकि मृगांशी और चित्रा को देखकर ओमजा जी के चेहरे पर काफी चमक आ गई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए उनके पास गई और बिना कुछ बोले उनके गले से लग गई। ऐसे अचानक ओमजा के गले लगने से चित्रा और मृगांशी के चेहरे के भाव बदल गए। जहां अभी उनके चेहरे पर दर्द, तकलीफ और मासूमियत के भाव थे, वहीं अब एक अजीब से एहसास से घिरे महसूस हो रहे थे दोनों। तभी ओमजा जी उनसे अलग हुई और रोते हुए बोली, मेरी बच्ची तुम दोनों ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को बचाने नहीं आ पाई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतना बोल ओमजा जी काफी रोने लगी। ऐसे अचानक उन्हें रोता देख मृगांशी हड़बड़ा गई
और दर्द भरी आवाज में जल्दी से बोली, अरे अरे आंटी जी, आप रोइए मत, हम ठीक है। आपके निकलते ही हम भी वहां से निकल गए थे। हमें कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इतना बोल वो ओमजा जी के आंसू पोंछने लगी। उसी वक्त रिद्धि जी भी आगे आई और बेहद प्यार और स्नेह से उन दोनों को गले लगाकर बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम दोनों बिल्कुल सही सलामत हो। हम सब तो घबरा ही गए थे जब हमें पता चला कि उस जंगल में वो झोपड़ी आग के हवाले है और जलकर राख हो चुकी है। ये सब बोलते हुए रिद्धि जी भी काफी टेंशन में लग रही थी। तभी उनकी बात का जवाब देने के इरादे से चित्रा ने अपना मुंह खोलना चाहा, लेकिन सामने कुछ देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपनी हैरान नजरों से सामने देखने लगी। जहां प्रत्युष और मृदुल अपनी भयानक नजरों से उन दोनों को ही देख रहे थे, वही चित्रा को ऐसे मुंह फाड़े देख सब कंफ्यूजन से उसे देखने लगे। तभी कुछ बोलने के लिए मृगांशी ने भी अपना सिर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। सामने प्रत्युष खड़ा अपनी भयानक नजरों से मृगांशी को घूर रहा था। उसे इस वक्त यहाँ देखकर मृगांशी की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी भौचक्की नजरों से सामने देख रही थी। उन दोनों लड़कियों को इस तरफ अपने पीछे देखते देख ओमजा जी पीछे पीछे मुड़ी, जहां प्रत्युष खड़ा उनकी ही तरफ देख रहा था। तभी ओमजा जी प्रत्युष को दिखाते हुए बोली, बेटा ये मेरा बड़ा बेटा है। प्रत्युष। इतना बोल वो वापस मृगांशी को देखने लगी, जिसकी हैरानी का तो अब ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके प्रत्युष को ही देख रही थी। वही अब चित्रा और मृदुल के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। वो दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वही मृगांशी के मुंह से अब एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। प्रत्युष का दिल भी जोरों से धड़क रहा था, जो उसे बार बार अपनी बीवी के पास जाने को कह रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान रह गए। घर की सारी औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वही मृदुल अपने सीने पर हाथ रखे दर्द वाले एक्सप्रेशन से प्रत्युष को देखने लगा, क्योंकि मृगांशी को इस हालत में देख प्रत्युष खुद को रोक नहीं पाया और उसने आगे बढ़कर सबके सामने मृगांशी को गले लगा लिया। प्रत्युष ने उसे अपनी बहू की गिरफ्त में बेहद कस लिया था। ना जाने क्यों, पर आज जिंदगी में दूसरी बार प्रत्युष सूर्यवंशी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। प्रत्युष के ऐसे अचानक सबसे सामने गले लगाने से मृगांशी सदमे में ही चली गई। पहले तो उसके लिए ये बात पचाना भी मुश्किल था कि जिसे अभी अभी उसने बचाया, वो औरत उसके पति की माँ और उसकी सास है, और अब उसको दूसरा झटका भी मिल गया। प्रत्युष की इस हरकत से मृगांशी के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। वो बिल्कुल चुपचाप प्रत्युष के सीने में किसी छोटे से खरगोश की तरफ दुबकी हुई थी। वही बाकी सारे लोग आंखें फाड़े बस उन्हें ही देख रहे थे। बस एक चित्रा ही थी जिसके चेहरे पर किसी सोच की लकीरें थी। ये सब देखकर उसने अपने मन में कहा, तुम उस ऊपर वाले को बहुत मानती हो ना। शायद ये इशारा तुम्हें तुम्हारे भगवान ने ही दिया है। शायद उन्होंने चुन लिया है उसे, जिसका तुम्हें इंतजार था। इतना बोल चित्रा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। वही मृदुल को अपने दिल पर हाथ रखे ये सब देख रहा था। उसकी नजर मुस्कुराती हुई चित्रा पर गई तो उसके दिल में सच में दर्द उठ गया, क्योंकि चित्रा की मुस्कुराहट उसके दिल को चिरते हुए उसके अंदर घुस गई थी। उसकी नजरें मानो चित्रा के उस मासूम से चेहरे पर ही टिक चुकी थी। चित्रा को देखते हुए मृदुल अपने मन में बोला, उसकी मुस्कान को देखता हूं तो अल्फाज थक जाते हैं। दिल कुछ कहना चाहता है पर सांसें रुक जाती हैं। वो सामने हो और वक्त ही हर सा जाए, बस इसी एक पल में मेरी पूरी जिंदगी से मट जाए। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए चित्रा को देखने लगा। तभी उसकी सोच रिद्धि जी की आवाज से टूटी, जो शॉक्ड एक्सप्रेशन से लगभग चीखते हुए बोली, प्रत्युष, ये क्या हरकत है तुम्हारी? क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो उस बच्ची से। इतना बोल वो प्रत्युष को देखने लगी, जो अपनी आंखें बंद किए अपने अंदर मृगांशी के ठीक होने के एहसास को बसा रहा था। वही ओमजा जी बिल्कुल शांत नजरों से प्रत्युष और मृगांशी को देख रही थी, जैसे उन्हें कुछ कुछ समझ आ रहा हो। वही विकल्प और ऋषभ अपनी आंखों के साथ साथ अपना मुंह फाड़े उन दोनों को गले लगे देख रहे थे। इस वक्त उन दोनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये भाई क्या कर रहे हैं? बीवी होते हुए भी दूसरी नारी को बाहों में भर कर खड़े हैं। अगर भाभी ने देख लिया ना
तो वो भाई की दोनों बाहें तोड़ देगी। ना जाने ये भाई को क्या हो गया है, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। इतना बोल विकल्प बेचारगी भरी नजरों से प्रत्युष को देख रहा था। वही सबकी नजरें खुद पर देख मृगांशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रत्युष उसे सही सलामत देखकर इतना खोया हुआ था कि उसका बुलडोजर जैसे शरीर मृगांशी से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। तभी मृगांशी ने अपनी असली ताकत का यूज किया और एक झटके में प्रत्युष को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। मृगांशी के ऐसे धक्का देने से प्रत्युष उससे दूर हो गया और थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगा। वो हैरान था कि उसकी छुई मुई सी कॉटन कैंडी में इतनी ताकत कैसे आई। वो यही सोचते हुए मृगांशी को घूरने लगा। तभी उसे काफी सारी नजरें खुद पर फील हुई, जो महसूस करके प्रत्युष ने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो सब उसी को घूरे जा रहे थे। उस सबको ऐसे घूरता देखकर भी प्रत्युष के चेहरे के सख्त भाव नहीं बदले। वो उसी तरह कठोर नजरों से सबको देखता रहा। तभी रिधि जी हल्का गुस्सा करते हुए बोली, प्रत्युष ये क्या हरकत है, तुम ऐसे कैसे। ये सुनते ही ऋषभ बोला, भाई ये सही बात नहीं है, आप भाभी को ऐसे धोखा नहीं दे सकते, वो तो आपसे। इतना बोलते बोलते ही ऋषभ अचानक चुप हो गया। वही उसकी बात सुनकर विकल्प ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और धीरे से बोला, ना जाने ये किस गधे को मैंने अपना दोस्त बना लिया। साला भूत पिशाच से कम नहीं है ये उल्लू का पट्टा। अब ना जाने प्रत्युष भाई इसे किस किस तरीके से मारेंगे। इतना बोल वो अपने सिर पर हाथ रखे प्रत्युष को देखने लगा, जो इस वक्त भी उसी सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ इन सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही आज ओमजा जी और रिधि जी को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। आज उन दोनों को सदमे पर सदमा मिल रहा था। ओमजा जी की हैरानी का ठिकाना ही नहीं था, वही रिधि जी तो अपना मुंह फाड़े प्रत्युष को देख रही थी। तभी ओमजा जी हैरानी से हकलाते हुए ऋषभ को देख बोली, क्या कहा तुमने। भाभी। कौन सी भाभी, कौन है तुम लोगों की भाभी। ये सब हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे। आखिर तुम बच्चे कर क्या रहे हो। इतना बोल वो प्रत्युष की तरफ मुड़कर बोली, प्रत्युष ये ऋषभ क्या कह रहा है, कौन है भाभी इसकी, क्या कुछ ऐसा है जो तू मुझसे छुपा रहा है। तू तू तूने शादी कर ली। इतना वो सवालिया नजरों से प्रत्युष को देखने लगी। इस पर प्रत्युष बिना किसी भाव के सीधा बोला, हाँ माँ, मैंने शादी की है और अब इससे ज्यादा मैं किसी को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। इतना बोल वो अपनी माँ को कठोरता से देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर ओमजा जी के आंखों में आंसू आ गए। उनके आंखों में आंसू देखकर प्रत्युष को थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर नहीं दिखने दिया। वही चित्रा और मृगांशी शॉक्ड होकर पूरे परिवार को देख रही थी। अब जाकर मृगांशी को सारी बातें समझ आ रही थी कि प्रत्युष उसे अपनी माँ से मिलवाना चाहता था और जिसकी उसने 2 बार जान बचाई वो और कोई नहीं बल्कि उसी की सास है। तभी ओमजा जी गुस्से से बोली, कौन है वो लड़की जिसने तुझे शादी करने पर मजबूर किया। मैं इतना तो जानती हूँ अपने बेटे को कि जो लड़का लड़कियों के आसपास भी नहीं रहता वो ऐसे अचानक शादी कैसे कर सकता है। बता मुझे कौन है वो कलमुही। ओमजा जी इतना ही बोल पाई थी कि चित्रा की गुस्से से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने गुस्से से ही चिल्लाते हुए जो कहा उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृदुल, प्रत्युष और मृगांशी को छोड़कर सबका दिमाग हिल चुका था। आखिर क्या कहा चित्रा ने घर वालों से। आखिर क्या होगा ओमजा का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा प्रत्युष की शादी का राज। ये कहा किस मोड़ पर जाएगी। जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।